पूज धातु आराधना, पूजा, अर्चना, सम्मान अर्थ में आती है। चरु बलि, गंध, पुष्प, फल, धूप आदिकों से अपनी भक्ति प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। धवला 8/92। पूजा 4 प्रकार की है। नित्य पूजा, चतुर्मुख, कल्पद्रुम, अष्टाहनिक। महापुराण 38/26। पूजा 5 प्रकार की है। नित्य पूजा, चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम पूजा, अष्टाहिक पूजा, द्रव्य, इंद्र पूजा। पूजा 6 प्रकार की है। नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा, भाव पूजा। वसुनंदी श्रावकाचार 381। पूजा 2 प्रकार की होती है। द्रव्य पूजा, भाव पूजा। भगवती आराधना विजयोदया टीका 46। नित्य पूजा, सदार्चन। अपने घर पर स्नान करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर घर से जल, चंदन आदि सामग्री ले जाकर मंदिर में जिनेंद्र देव की पूजा करना नित्यमः कहलाती है। अथवा भक्ति पूर्वक अरहंत देव की प्रतिमा और मंदिर का निर्माण कराना तथा दान पत्र लिखकर ग्राम, खेत आदि का दान देना भी सदार्चन कहलाता है। इसके सिवाय अपनी शक्ति के अनुसार नित्यदान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है उसे भी नित्यमय पूजा समझना चाहिए। महापुराण 38, 27, 29। अपनी शक्ति के अनुसार जिन प्रतिमा, जिन मंदिर आदि का निर्माण कराना, मंदिर को पूजा व्यवस्था के लिए जमीन, धन आदि मंदिर में दान देना, त्रिकाल में जिनदेव की आराधना करना, अपने घर के चैत्यालय में पूजा करना और भक्तिपूर्वक प्रतिदिन मुनियों को दान देना, ये सब नित्यमय पूजा है। चतुर्मुख पूजा, सर्वतोभद्र पूजा। महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे चतुर्मुख यज्ञ जानना चाहिए। इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है। ये पूजा सब जीवों को हितकर होने से सर्वतोभद्र। चतुर्मुख जिनबिंब विराजमान करके चारों दिशाओं में पूजा करने से चतुर्मुख और सबसे बड़ी महान होने से महामय कहलाती है। कल्पद्रुम पूजा, जो चक्रवर्तियों के द्वारा किमिच्छक दान देकर की जाती है और जिसमें जगत के सर्व जीवों की आशाएं पूर्ण की जाती है, वो कल्पद्रुम नाम की पूजा कहलाती है। महापुराण 38, 30, 31। इस पूजा में चक्रवर्ती किमिच्छक दान देकर सभी की इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अर्थात तुम्हें क्या इच्छा है, तुम्हें क्या इच्छा है, ऐसा सभी की इच्छा को पूर्ण करते हुए दान देकर जो जिनेंद्र देव की महान पूजा करते हैं वो कल्पद्रुम इस अपने सार्थक नाम वाली पूजा कहलाती है। अष्टाहनिक पूजा, नंदीश्वर पर्व में जो पूजा की जाती है वो अष्टाहनिक पूजा है। चारों प्रकार के देव नंदीश्वर द्वीप में प्रत्येक वर्ष आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास में आते हैं और बहुत स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी अपनी विभूति के योग्य महिमा करते हैं। वे देव आसक्त चित्त होकर अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक पूर्वाह्न, अपराह्न, पूर्वरात्रि और पश्चिम रात्रि में 2-2 पहर तक उत्तम भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा क्रम से जिनेंद्र प्रतिमाओं की विविध प्रकार से पूजा करते हैं। तिलोय पणति 5/83,103। नोट, नंदीश्वर द्वीप में दिन रात का भेद नहीं होने से 8 पहर पूजा करने में बाधा नहीं है। इंद्रध्वज पूजा, जो पूजा इंद्र आदिकों के द्वारा विशेष रूप से की जाती है वो इंद्रध्वज कहलाती है। अकृत्रिम चैत्यालयों में और तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में जो देव और इंद्रों के द्वारा पूजा की जाती है वो इंद्रध्वज पूजा कही जाती है। नाम पूजा, अरहंत आदि का नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेश में जो पुष्प क्षेपण किए जाते हैं वो नाम पूजा है। वसुनंदी श्रावकाचार 382। स्थापना पूजा, आकारवान वस्तु अर्थात जिनबिंब में अरहंत आदि के गुणों का जो आरोपण करना है सो वो सद्भाव स्थापना पूजा है। और अक्षत, वराटक आदि में अपनी बुद्धि से ये अमुक देवता है ऐसा संकल्प करके उच्चारण करना सो ये असद्भाव स्थापना पूजा है। वसुनंदी श्रावकाचार 383 से 84। नोट, हुंडाव सर्पिणी काल में दूसरी असद्भाव स्थापना पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुलिंगयतियों से मोहित इस लोक में संदेह हो सकता है। वसुनंदी श्रावकाचार 385। द्रव्य पूजा,
अर्धादिकों के उद्देश्य से गंध, पुष्प, धूप, अक्षतादि समर्पण करना ये द्रव्य पूजा है। तथा उठ करके खड़े होना, 3 प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना आदि शरीर की क्रिया करना, वचनों से अर्धादिक के गुणों का स्तवन करना ये भी द्रव्य पूजा है। भगवती आराधना विजयोदया टीका 46। जलादि द्रव्य से प्रतिमादि द्रव्य की जो पूजा की जाती है उसे द्रव्य पूजा जानना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 448। द्रव्य पूजा के प्रकार। द्रव्य पूजा 3 प्रकार की होती है: सचित द्रव्य पूजा, अचित द्रव्य पूजा, मिश्र द्रव्य पूजा। सचित पूजा: सचित प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेंद्र भगवान और गुरु आदि का यथायोग्य पूजन करना सो सचित द्रव्य पूजा है। अचित पूजा: तीर्थंकर आदि के शरीर की और द्रव्य श्रुत अर्थात कागज आदि पर लिपिबद्ध शास्त्र की जो पूजा की जाती है वो अचित पूजा है। मिश्र पूजा: जो दोनों की पूजा की जाती है उसे मिश्र पूजा जानना चाहिए। अथवा आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य आदि के भेद से अनेक प्रकार के द्रव्य निक्षेप को जानकर शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से द्रव्य पूजा करनी चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 449 से 51। क्षेत्र पूजा। क्षेत्र पूजा: जिन भगवान की जन्म कल्याणक भूमि, तप कल्याणक भूमि, केवल ज्ञानोत्पत्ति स्थान, तीर्थ चिन्ह स्थान और निर्वाण भूमियों में पूर्वोक्त प्रकार से पूजा करनी चाहिए, ये क्षेत्र पूजा कहलाती है। वसुनंदी श्रावकाचार 452। काल पूजा। काल पूजा: जिस दिन तीर्थंकरों के गर्भावतार, जन्माभिषेक, दीक्षा काल, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक हुए हैं, उस दिन भगवान का अभिषेक करें। तथा इस प्रकार नंदीश्वर पर्व के 8 दिनों में तथा अन्य भी उचित पर्वों में जो जिन महिमा की जाती है उसे काल पूजा जानना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 453 से 55। भाव पूजा: मन से अरहंत आदि के गुणों का चिंतन करना भाव पूजा है। भगवती आराधना विजयोदया टीका 46। परम भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान के अनंत चतुष्टय आदि गुणों का कीर्तन करके जो त्रिकाल वंदना की जाती है उसे निश्चय से भाव पूजा जानना चाहिए। अथवा 5 नमोकार पदों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार जाप करें। अथवा जिनेंद्र स्तोत्र अर्थात गुणगान को भाव पूजन जानना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 456 से 57। जो 4 प्रकार का ध्यान किया जाता है वो भी भाव पूजन है। वसुनंदी श्रावकाचार 458। निषीधिका: अर्धादिकों के व मुनिराज के समाधि स्थान को निषिद्धिका या निषीधिका कहते हैं। कृत्रिम और अकृत्रिम जिनबिंब, सिद्ध प्रतिबिंब, जिनालय, सिद्धालय, रिद्धि संपन्न साधु, तत्सेवित क्षेत्र, अवधि मनय पर्ये और केवल ज्ञान के धारक मुनि प्रवर, अवधि आदि ज्ञानों के उत्पन्न होने के प्रदेश, उक्त ज्ञानियों से आश्रित क्षेत्र, सिद्ध भगवान के निर्वाण क्षेत्र, सिद्धों से समाश्रित सिद्धालय, सम्यक्त्वादि 4 आराधनाओं से युक्त तपस्वी, उक्त आराधकों से आश्रित क्षेत्र, आराधक या क्षपक के द्वारा छोड़े गए शरीर के आश्रयवर्ती प्रदेश, योगस्थित तपस्वी, तदाश्रित क्षेत्र, योगियों के द्वारा उन्मुक्त शरीर के आश्रित प्रदेश और भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोगमन, इन 3 प्रकार के पंडित मरण में स्थित साधु तथा पंडित मरण जहां पर हुआ है ऐसे क्षेत्र, ये सब निषीधिका पद के वाच्य है। निजो व्रतादिक के नियम से युक्त हो, से जो सिद्धि को प्राप्त हो या सिद्धि को पाने के अभिमुख, धीजो धृति अर्थात धैर्यबद्ध कक्ष हो या अर्थात जिन शासन को धारण करने वाला हो उसका भक्त हो, इन गुणों से युक्त पुरुष निषीधिया पद का वाच्य है। प्रति टीका प्रभाचंद्र, अष्टापद, समेदाचल, उर्जयंत, चंपापुरी, पावापुरी, मायापुरी और हस्तिपालित सभा में तथा जीवलोक में जितनी भी निषीधिकाएं हैं तथा ईशद प्रागभार नामक अष्टम पृथ्वी तल के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध, बुद्ध, कर्म चक्र से विमुक्त, नीराग, निर्मल सिद्धों की तथा गुरु आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, कुलकर और 4 प्रकार के श्रमण संत की 5 महाविदेहों में और 5 भरत
और 5 ऐरावत क्षेत्रों में जो भी निषिद्धिकाय है उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। प्रपाठ: साधु जिस स्थान में प्रवेश करे उस स्थान के स्वामी से आज्ञा लेकर प्रवेश करे। यदि उस स्थान का स्वामी कोई मनुष्य है तो उससे पूछे, और यदि मनुष्य नहीं है तो उस स्थान के अधिष्ठाता देवता को संबोधन कर उससे पूछे। इसी का नाम निसीही का समाचार है। व्यंतरादिक जीवों की बाधा दूर करने के लिए जो निषेधात्मक वचन कहे जाते हैं कि भोग क्षेत्रपाल, यक्ष, हम लोग तुम्हारी अनुज्ञा से यहां निवास करते हैं, तुम लोग रुष्ट मत होना, इत्यादि व्यवहार को निषिद्धि का समाचार कहते हैं। आचार सार 2:11-12। जिनबिंब की पूजा से क्या लाभ जब उनमें निश्चय से देव नहीं। जैसे अर्हदादि भव्यों को शुभोपयोग उत्पन्न करने में कारण हो जाते हैं, वैसे उनके प्रतिबिंब भी शुभोपयोग उत्पन्न करते हैं। जैसे अपने पुत्र के समान ही दूसरे का सुंदर पुत्र देखने से अपने पुत्र की याद आती है, इसी प्रकार अर्हदादि के प्रतिबिंब देखने से अर्हदादि के गुणों का स्मरण हो जाता है। इस स्मरण से नवीन अशुभ का संवरण होता है और नवीन शुभ कर्म के बंध में बंधे हुए शुभ कर्म के अनुभाग को बढ़ाने में तथा पूर्वबद्ध अशुभ प्रकृति समूह के अनुभाग को घटाने में ये समर्थ है। इसलिए समस्त इष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि करने में जिनबिंब हेतु होते हैं, अतः उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। भगवती आराधना विजयोदया टीका 46। जिस प्रकार शत्रुओं अथवा मित्रों की फोटो अथवा प्रतिमा दीख पड़ने पर द्वेष और प्रेम उत्पन्न होता है, यद्यपि उस फोटो ने उपकार अथवा अनुपकार कुछ भी नहीं किया है, परंतु वो शत्रुकृत अपकार और मित्रकृत उपकार का स्मरण होने में कारण है। उसी प्रकार जिनेश्वर और सिद्धों के अनंत ज्ञान आदि गुण यद्यपि अरिहंत और सिद्ध प्रतिमा में नहीं है, तथापि उन गुणों का स्मरण होने में वे कारण अवश्य होते हैं, क्योंकि अरहत और सिद्धों का उन प्रतिमाओं में सादृश्य है। ये गुण स्मरण अनुराग स्वरूप होने से ज्ञान और श्रद्धान को उत्पन्न करता है, और इनसे नवीन कर्मों का अपरिमित संवर और पूर्व से बंधे हुए कर्मों की महानिर्जरा होती है। इसलिए आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने में सहायक चैत्य भक्ति हमेशा करो। भगवती आराधना विजयोदया टीका 301। जिनेंद्र भगवान की पूजा का फल। अकेली जिन भक्ति ही दुर्गति का नाश करने में समर्थ है। इसमें विपुल पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त होने तक सुखों की परंपरा देने में समर्थ है, तथा सिद्ध परमिष्ठी उनके प्रतिबिंब, प्रवचन, आचार्य और सर्व साधुओं में तीव्र भक्ति संसार का विनाश करने में समर्थ है। भगवती आराधना 745 से 746। जो पुरुष परम भक्ति से जिनवर के चरण कमलों को नमस्कार करता है, वो भावरूपी शस्त्र से संसार रूपी बेल के मूल मिथ्यात्वादी कर्म को नष्ट करता है। भाव पहाड़ 151। जो विवेकी जीव भावपूर्वक अरहंत को नमस्कार करता है, वो अति शीघ्र समस्त दुहकों से मुक्त होता है। मूलाचार 506। जिनेंद्रों के दर्शन से पाप संघात रूपी कुंजर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार कि वज्र के आघात से पर्वत के 100 टुकड़े हो जाते हैं। जिनबिंब के दर्शन से निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वादी कर्मक्लाप का क्षय देखा जाता है। धवला 6 427-28। परमात्मा के नाम मात्र की कथा से ही अनेक जन्मों के संचित किए पापों का नाश होता है। पवे 10/42। जो भव्य प्राणी भक्ति से जिन भगवान का पूजन, दर्शन और स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकों में स्वयं ही दर्शन, पूजन और स्तुति के योग्य हो जाते हैं। जिनेंद्र की पूजा आदि से कर्मों की निर्जरा। गंधर देवादि 12 गण उन पीठों पर समवसरण में स्थित चढ़कर और 3 प्रदक्षिणा देकर बार बार जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, तथा सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा कीर्तन कर कर्मों की असंख्यात गुणी श्रेणी रूप निर्जरा करके प्रसन्न चित्त हो अपने अपने कोठों में बैठ जाते हैं। तिलोय पर्णति 4 882-83। अरहत नमस्कार तत्कालीन बंद की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण है। जयधवला 1/9। जिन पूजा के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।